शहर हैदराबाद में फाइनेंसर्स की हरासानी के नतीजे में एक और शख्स की जान चली गई। मुसलसल हरासानी का शिकार एक ऑटो ड्राइवर ने दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। शहर हैदराबाद में कर्ज फराहम करने वाले ऐप्स और सूद का कारोबार करने वालों की हरासानी के नतीजे में वक्फे से बेबस व मजबूर लोगों के खुदकुशी करने का सिलसिला जारी है। पुराने शहर में ईद के तीसरे रोज एक घर उस वक्त मातम कदा में बदल गया जब अली मस्कती नामी ऑटो ड्राइवर ने एक दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। अफराद खानदान ने बताया है कि मुतवफ़ी ने 30,000 रुपये कर्ज हासिल किए थे और वो गुज़िश्ता एक साल से कर्ज की अदायगी कर रहे थे। बाबा नामी फाइनेंसर मजीद 80,000 रुपये अदा करने का मुतालबा करते हुए उन्हें हरासा कर रहा था। अफराद खानदान ने तेलंगाना हुकूमत और पुलिस अहदेदारों से इन फाइनेंसर्स के खिलाफ कार्रवाई करने और शहरियों को उनके जुल्म से निजात दिलाने की दरख्वास्त की है। ये हमारा फाइनेंसरों की तरफ से इनकी दरगाह पे बाबा वाजिद खुलते रहते, उनका ऑटो चला रहे थे। एक साल से पैसे लिए हुए थे, खाली फाइनेंस बन रहे हैं। उनका पासपोर्ट, उनका लाइसेंस, उनका जो सो आधार कार्ड सब जो सो बाबा वाजिद करने रखे हुआ है। उन्हें पैसे जो लेके जाओ बोलते उसके ऊपर जुलूम कर रहे थे। 4 बजे 3 बजे के टाइम पे जो सो कब्रिस्तान में वार कर सके फांसी ले लिए। ये कमिश्नर साहब से, डीसीपी साहब से, आईजी साहब से जो सो मेरी रिक्वेस्ट है, ये फाइनेंसरों का कुछ तो भी करिए आप। ये फाइनेंसर गरीबों का खून चूस ले रहे। उन्हें आज हमारा बच्चा मरा, कल दूसरों के घर का बच्चा भी मर सकता है। एक चीज़ों से अपना कुछ एक्शन ले रहे हैं। तेलंगाना की हुकूमत फाइनेंसर वाले जो खा ले रहे गरीबों। ये प्राइवेट फाइनेंस वाले है सब? प्राइवेट फाइनेंस वाले है ये। जो सो बच्चा पासपोर्ट पूछने गया तो मैं तुम्हारे गाड़ी के पेपर दूसरे आदमी का रखा के तुम्हारे को पैसे दिलाया, वो पेपर ला के पासपोर्ट ले लेके जाओ। एक साल से जो पैसे बन रहा है, एक साल से 30,000 रुपये उसके नहीं पीटे अभी तक। कितने पैसे लिए थे सर? 30,000 रुपये लिए थे अभी तक उसके 30,000 नहीं पीटे, उल्टा 80,000 रुपये डाल दिए उसको। तो इंटरेस्ट 80,000 रुपये पे करो? 80,000 रुपये देना है बोले बात नहीं। अच्छा, 80,000 रुपये देना है बोलते बात नहीं बोले। कल साहब यूसुफ ने जेब में से चिट्ठी निकाले, पूरा जो चिट्ठी पे अब्दुल्ला वाजिद के नाम से लिखी हुई है। जुल्म करने से जो से ऐसा हुआ। अब माता ने जो से बहुत दिनों से ससुराल में थे, जो ससुराल वाले देखते रहते बेचारे लोग कल्ले रहते थे। उनके घर पे भी जाके जो सो हमारे सब के सालों की जो सो हमारे भोने साहब के घर बता के पैसे लिए बोल के भी जुल्म कर रहे उन पे। कहीं रहने दे रहे थे ना कहीं जीने दे रहे थे। बाबा मियाँ बच्चा क्या काम करता है सर? बच्चा ऑटो चला रहा था उनका। बाबा वाजिद कने ऑटो आए, वो ऑटो देते किराया उन पे, किराए से चलाते हैं? किराए से चलाते। उन्होंने जो सो पैसे दिलाए थे कहते फाइनेंस से, या उन्होंने दिए थे फाइनेंस से नहीं मालूम। बच्चा जो सो गया पासपोर्ट लेने के वास्ते, तो बाहर जाने वाला था बच्चा। पासपोर्ट के से बात करने गया, बाहर जाके पैसे तो बोले मेरे गाड़ी के पेपर ला के दो, आपका पासपोर्ट लेके जाओ। तो उसमें जो टेंशन में वो टाइप में क्या फांसी लिए सब, क्या डिप्रेशन में थे, क्या थे नहीं मालूम। ये फाइनेंसर कहाँ के है सर? ये पीली दरगाह के बाहर पीली दरगाह है ना, वहाँ रहते उनके ऑटो आए कहते 20-30 ऑटो आए कहते उनके ऑटो लोग में ऑटो वाले फंसे हुए उनके पास। नाम क्या है सर? बाबा वाजिद। बाबा वाजिद। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है हुकूमत से, तेलंगाना की हुकूमत से, डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब से कि इससे कुछ एक्शन लीजिए। इसके वास्ते बहुत जुल्म हो जा रहा गरीबों पे। अब हुकूमत से क्या चाह रहे हो? हुकूमत से ये चाह रहे हैं फाइनेंसर वालों को पकड़िए, या फाइनेंसर वालों से जुल्म हटाइए बच्चों पे। आज हमारे घर का बच्चा गया, कल दूसरों के घर का बच्चा भी जाता है। जुल्म इतना हो जा रहा है, उसके लिए कुछ एक्शन दीजिए आप लोग। लेटर में क्या लिखा हुआ है? लेटर में जो है बाबा वाजिद जो है फाइनेंसर दिया हुआ है, वो जो है मेरे को जुल्म कर रहे ना। बाबा के घर पे रहे तो आ जा रहे, जो साल में रह रहे हैं तो वहाँ पे भी जाके जो है उनके सारे उनसे बात कर रहे कि पैसे लिए हुए अली मियाँ, अली मस्कती जो है पैसे नहीं दे रहे, मेरे को पैसे दो, 80,000 रुपये देना है बोलते जुल्म कर रहे हैं। वहाँ जाके लिए थे 30,000, दिए थे 30,000 रुपये बोले थे। जब जिंदा थे पतिज बोले थे मेरे 30,000 रुपये दिया, इंटरेस्ट भी हमारे इनसे पूरा पैसा में वही डाल रहे। ये कब तक चलेगा ये फाइनेंसरों का जुल्म? कमिश्नर साहब से मेरी 500 रुपये रिक्वेस्ट है कि ये फाइनेंसरों का कुछ एक्शन लीजिए आप। शहर हैदराबाद के चंद मेयारी तालीम गाहों में से एक सक्सेस द स्कूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल और आप लोगों की मोहब्बत और दुआओं के सबब दिन ब दिन तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है।
हमें ये नवेद सुनाते हुए खुशी हो रही है कि आपका इदारा सक्सेस द स्कूल में एक और नए बाब का इजाफा होने जा रहा है। सक्सेस द स्कूल के परवाज़ में एक नया संगमेल शामिल होने जा रहा है। आपकी दुआओं और मुखलिसाना ताउन के सबब शहर के सन सिटी इलाके में सक्सेस द स्कूल के नए ब्रांच का इजाफा होने जा रहा है। मोरखा 7 मार्च 2024 बरोज़ जुमरात शाम के 4 बजे इस नए ब्रांच का इफ्तिताह होने जा रहा है। सक्सेस द स्कूल असर हाजिर के तालीमी तकाज़ों के मद्देनज़र शानदार और पुरशिको इमारत, कुशादा क्लासरूम, प्लेग्राउंड, तजुर्बेकार असातिज़ा और टीचर्स, प्री प्राइमरी क्लास के तलबा और तालिबात के लिए मॉनिटरी मेथड, इंग्लिश स्पीकिंग, स्पोर्ट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर लैब समेत दीगर सहूलियात के साथ तालीमी खिदमात अंजाम दे रहा है। हमें उम्मीद है कि सक्सेस द स्कूल के तालीमी सफ़र में हमें आपका ताउन यूं ही हासिल होता रहेगा और आप अपनी दुआओं में सक्सेस द स्कूल को ज़रूर याद रखेंगे। शुक्रिया।